मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही चमत्कारी संदेश देने आया हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से तुम परेशान हो। तुम इतने दिनों से मुझसे जो मांग रहे हो, बार बार मुझसे जो कह रहे हो, अब मैं वो तुम्हें देने आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे शत्रु, उन्हें मैं दंड क्यों नहीं दे रहा? यही सवाल तुम मुझसे बार बार कर रहे हो। मेरे बच्चे, उन्हें उनके बुरे कर्मों का दंड मिलना प्रारंभ हो गया है। अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। धीरे धीरे उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उन्हें मैं दंडित कर रहा हूँ। जो पाप उन लोगों ने किया है, जो अत्याचार उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, वो सब मैंने देखा है और उसके लिए उन्हें मैं सज़ा भी अवश्य दूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, हर चीज़ का एक उचित समय होता है और उस समय का तुम्हें इंतज़ार करना होगा। उस उचित समय के आने तक तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तुम उस स्थिति में हो जहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल सा हो गया है। किंतु तुम्हारे आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हें अब अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ प्राप्त होंगी जिनके लिए तुमने इतने दिनों से इंतज़ार किया है, इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी और हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता हूँ और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यह आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तब एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज़ के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है और वो ये देखना भूल जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितनी सारी खुशियाँ दी हैं, कितना कुछ दिया है जो शायद दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें दिया है, जो भी रिश्ते, जो वस्तु, जो सुख तुम्हें दिया है, तुम उसके अधिकारी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु सब कुछ जानते हैं। तुम्हें अभी किस चीज़ की आवश्यकता है, उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, किंतु जो उन्होंने दिया है उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वो केवल दुख में अपने आराध्य को याद करता है, सुख के क्षणों में वो उन्हें भूल जाता है। तुम ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, प्रतिपल मेरा नाम लेते हो और यही बात तुम्हें सबसे अलग करती है। आज इसीलिए मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। शीघ्र ही तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। तुम बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हो जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से सदैव यही चाहता हूँ कि वो केवल मेरा नाम लें, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाव से, किसी स्वार्थ भाव से नहीं। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वार्थ रखता है, उसका
वह कार्य कभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज़ में अपना लाभ देखता है, और जो व्यक्ति प्रेम में भी अपना लाभ देखे, उस व्यक्ति को बदले में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख और खुशियाँ देने के लिए। मैं जानता हूँ अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, और इसीलिए मैं उन्हें अभी दंड दे रहा हूँ। ये तुम स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वो किस तरह से अपनी गलतियों की सज़ा प्राप्त कर रहे हैं। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूँगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। किंतु मेरे बच्चे, यदि तुम इस चिंता में दिन रात खोए रहोगे तो तुम बहुत ही परेशान हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ, इसलिए अपनी चिंता को त्याग दो और अपने प्रभु पर विश्वास करो। मैं तुम्हें इस प्रकार परेशान नहीं देख सकता। तुम्हें इस तरह अपने स्वास्थ्य को खराब करते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे आसपास की जो खुशियाँ हैं, उनको भी तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपने आसपास नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहाँ से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, उसमें तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा, तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे, उन्हें कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए कभी कभी दुख भरे दिनों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आता है, और वो सुख अत्यधिक आनंद देने वाला होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन में भी सभी कष्टों और दुखों का अंत होगा। तुम्हें इतना सुख और इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारे शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत सता लिया उन्होंने तुम्हें, बहुत पीड़ा दे ली, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें स्वयं अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वो टूटेगा, उसके अपने ही उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, ठीक उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा छल होगा, और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि अब तक दूसरों के साथ उसने कितना गलत किया है। तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उसने कभी मेरी भक्ति श्रद्धा से की ही नहीं, सदैव स्वार्थ से की है, और स्वार्थी व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता। किंतु तुम जैसे भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना।